Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to part 37 of our e-commerce project. So as far as our part 37 is concerned, हम क्या करेंगे इसमें, हम यहाँ पे एक बटन एक लेंगे और हम एक चीज़ भूल गए थे 36 में कि जो हमने यहाँ पे ये लगाया फॉर्म जो है यहाँ पे था, जिस तरह हमने कैटेगरी में जो हमने कैटेगरी बॉडी में जो हमने फॉर्म ये लगाया था, एक की लगाई थी, एक आईडी लगाई थी, एक हिडन आईडी फील्ड यहाँ पे, उसी तरह यहाँ पे भी रखना है। तो मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे एक हिडन आईडी लगाता हूँ। इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन, नेम इज इक्वल टू नेम रखता हूँ मैं इसकी txt आईडी, ठीक है। और इसका जो आईडी है वो भी रखता हूँ मैं txt आईडी। हम इसको दो मिनट के लिए हिडन नहीं रखते हैं, हम इसको यहाँ पे txt लगाते हैं ताकि हम देखेंगे ये कहाँ पे आ गया। सेव। तो यहाँ पे एक बटन आ गया, इसका हमने इनपुट क्लास नहीं दिया, हम इसका क्लास देंगे। अभी जाके छोटा आया, क्लास इज इक्वल टू इनपुट। ओके, सेव, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लास आ गया इनपुट, इसको यहाँ पे हमें गैप देने की जरूरत नहीं क्योंकि हिडन रहेगा हमारे पास। तो और यहाँ पे हम एक बटन लगाएंगे नीचे, जो हमारा ये वाला रो है, हम इसको भी ऐसे ही रो लिखेंगे। और हाँ, यहाँ पे हमें एडिट सब कैटेगरी स्लग लिखा है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं सीधे लिखता हूँ एंड NBSP। NBSP का मतलब है कि ब्लैक है, क्योंकि हमारी जो कैटेगरी सब स्लग है यहाँ पे वो खुद जनरेट हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डॉलर सिंबल लिखा है मैंने, तो यहाँ पे अगर देखेंगे स्लग खुद जनरेट हो जाएगा। डॉलर किसी और जगह है, यहाँ पे हमने सेव नहीं किया है अभी। तो अगर अब इसको देखेंगे, यहाँ पे हमने स्लग लिखा हुआ है, एंटर सब कैटेगरी स्लग। एक ही बात है, अगर लिखना चाहेंगे आप तो लिखेंगे, लेकिन चलो यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्पेस अच्छी नहीं लगती है, तो मैं यहाँ पे स्लग लिखता हूँ। क्लास इज इक्वल टू इनपुट। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये रो को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी, और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे एंटर कैटेगरी स्लग नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं ब्लैंक रखूंगा एंड NBSP, ठीक है, एंड NBSP। और यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे हम इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट लिखेंगे। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम इज इक्वल टू, नेम क्या रखेंगे हम इसका, BTN सबकैट, ठीक है, BTN सबकैट। इसको मैं कैमल स्टाइल में पूरा लिखूंगा। तो इसी तरह मैं इसको कॉपी करूंगा, ID इज इक्वल टू BTN सबकैट, क्लास इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा, और ये रीड ऑनली नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लास जो है यहाँ पे, क्लास ये नहीं आएगा इनपुट, क्लास आएगा BTN डैश प्राइमरी, जो हमने पहले यूज किया था। तो सेव करते हैं, ये आ गया यहाँ पे इसका, लेकिन वैल्यू देंगे हम, मैं यहाँ पे एक वैल्यू देता हूँ इसका, वैल्यू मैं देता हूँ इसका, जहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको ऐड सब कैटेगरी। ओके, ऐड सब कैटेगरी, तो अब सही है, ऐड सब कैटेगरी। बट ये रिफ्रेश हो रहा है पेज, इसको रिफ्रेश को रोकने के लिए हम वही पुराना तरीका जो करते हैं, हम यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, यहाँ पे लिखते हैं डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर डॉक्यूमेंट, या हम लिखेंगे डॉलर डॉक्यूमेंट नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे ये आएगा फॉर्म का नाम आएगा। जब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, कौन सा फॉर्म की आईडी जो है वो आएगी, डॉलर सब कैट फॉर्म, कॉपी,
और यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा ऐसे हैश सबकैट फॉर्म, तो आ गया। तो यहाँ पे ऐड करेगी इसको डॉट सबमिट फंक्शन। सबमिट जब हो जाएगा तो हम यहाँ पे एक यहाँ पे डॉट सबमिट नहीं लिखना है, सॉरी, यहाँ पे लिखना है डॉट ऑन सबमिट। तो एक फंक्शन चलेगी यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन, ठीक है, जिसमें मैं पैरामीटर एक भेजूंगा p या e भेजते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे e डॉट ओके, e डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। अब रिफ्रेश नहीं हो रहा, यू कैन चेक। तो इसके बाद यहाँ पे काम होगा, यहाँ पे हम काम करेंगे, हम इसके बाद कैटेगरी वाला फॉर्म जो है वो ओपन करेंगे, क्योंकि हमें सेम कोडिंग करनी है। मैं उसी को ओपन करता हूँ, कैटेगरी वाली बॉडी को। तो जो उस पर कोड दिखाया मैं उसी को कॉपी करता हूँ, ये वाला कोड ऑन सबमिट हो गया, ठीक है, प्रिवेंट डिफॉल्ट तक पहुंचे हम। अब हमें ये यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ तक जो है, यहाँ तक जो है मैं यहाँ तक कॉपी करता हूँ इसको, $.shop कॉपी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरा कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैं पूरा कॉपी करता हूँ यहाँ तक, ठीक है, कॉपी, और यहाँ जो है मैं पेस्ट करता हूँ इस चीज को। अब ये दो मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पे, वन सेकंड में दोबारा जाता हूँ इसमें, मैं यहाँ तक कॉपी करता हूँ, ठीक है, बस इतना ही मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ तक हो गया और यहाँ से एक ही ब्रेस शुरू होता है जो कि यहाँ पे एंड हो जाता है। तो एंड कहाँ से होता है, देखिए मैं ये वाली फंक्शन जो है वो कॉपी करता हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे करना है, ठीक है जी। ये एजेक्स का जो है कॉपी, और यहाँ पे मैं इस चीज को पेस्ट करता हूँ, दैट्स इट। तो ये लोड डेटा जो है ये दोबारा आएगा यहाँ पे, तो मैं कॉपी करता हूँ, ये यहाँ पे भी आ जाएगा, कंट्रोल भी, क्योंकि मेरा पूरा प्रोसेस जब खत्म हो जाएगा तब ये दोबारा चलेगा यहाँ से। तो 90 पे कुछ एरर है, लोड डेटा फंक्शन जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो एरर आता है समथिंग, एक्चुअली ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो मैं इसको सेव करूंगा, बट इसमें हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे हमें सब कैटेगरी डॉट पीएचपी पे जाना है, यहाँ पे कैटेगरी डॉट पीएचपी पे नहीं जाना है, सब कैटेगरी डॉट पीएचपी एडमिन प्रोसेस में, और यहाँ पे लोडर डॉट शो ठीक है, फिर पोस्ट फॉर्म डेटा दिस ये ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सब कैटेगरी सक्सेसफुली सेव्ड, सब कैटेगरी सक्सेसफुली सेव्ड, सब कैटेगरी सक्सेसफुली अपडेटेड, ठीक है जी। सब कैटेगरी, और यहाँ पे देखिए जब मेरा ये होगा तो ये होना चाहिए, टीएक्सटी आईडी जो है वो वैसे ही है, टीएक्सटी आईडी कैट फॉर्म के बदले यहाँ पे नाम है इसका सब कैट फॉर्म। सब कैट फॉर्म अगर हम देखेंगे क्या वही है, सब कैट फॉर्म ही है, हम ऊपर जाके देखेंगे सब कैट फॉर्म, दिस सब कैट फॉर्म। तो यही सब कैट फॉर्म यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ,
ठीक है, तो आई विल सब कैट फॉर्म को रीसेट करो, यहाँ पे सब कैट फॉर्म को रीसेट करो और txt id में वैल्यू जो है इसका id है ये सेम है, कैटेगरी में भी हमने txt id ही रखा था, इसकी id जो हमने हमको यूनिक रखनी है। और यहाँ पे btn cat, यहाँ पे btn सब कैट है कि नहीं है, ये btn सब कैट है। और ऐड कैटेगरी, ऐड सब कैटेगरी, ऐड सब कैटेगरी, क्योंकि ये जब अपडेट हो जाएगा तो ये वापस बनना चाहिए ऐड सब कैटेगरी। तो यहाँ पे और कोई चेंज अगर करनी होगी तो देखते हैं, फिलहाल हम इस चीज को रन करते हैं। ठीक है, सेव, लोडर आ रहा है, सब चल रहा है ठीक से। ठीक है, अभी हमने कुछ नहीं किया, अब हमें मॉडल्स बनाना है, मॉडल के बाद हमें बनाना है कंट्रोलर। तो मैं काम करता हूँ, मैं एक मॉडल बना देता हूँ। तो हमने जिस जिस चीज की डेटाबेस में उस टाइम बनाई थी, मतलब टेबल में बनाई थी, तो उसी चीज को हमने मॉडल में रिसीव करना है। आईडी बनेगा, नेम बनेगा, स्लग बनेगा, कैटेगरी आईडी बनेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ कैटेगरी मॉडल, सब कैटेगरी मॉडल। तो यहाँ पे सबसे पहले PHP के स्टैंडर्ड टैग्स, उसके बाद यहाँ पे क्लास सब कैटेगरी मॉडल, क्लास सब कैटेगरी मॉडल एक्सटेंड्स, इसको एक्सटेंड करेगी जो हमने पहले ही बनाई थी, जिसमें हमने कुछ चीजें जो है जनरल रखी थी, वो हमारे एसेंशियल्स मॉडल में है। तो एसेंशियल्स मॉडल अगर हम ओपन करते हैं उसको, एसेंशियल्स मॉडल ये ना कैटेगरी मॉडल को ओपन करते हैं पहले। कैटेगरी मॉडल में हमने यही लाइन लिखी थी, एसेंशियल्स मॉडल। ठीक है, कैटेगरी मॉडल एक्सटेंड्स एसेंशियल्स मॉडल, उसमें आईडी नेम और स्लग, इसमें भी ऐसे ही बनेगा आईडी नेम और स्लग। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे सब कैटेगरी मॉडल एक्सटेंड्स एसेंशियल्स मॉडल, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ये एरर है। ठीक है, आईडी नेम, तो डेटाबेस में क्या क्या है हमारे, डेटाबेस में भी हमारा आईडी नेम स्लग और कैटेगरी आईडी, लेकिन कैटेगरी आईडी हमने अभी नहीं बनाया है यहाँ पे, तो मैं कैटेगरी आईडी भी बना लेता हूँ। नेम के बाद मैं रखता हूँ $CATEGOR और कैटेगरी। अब यहाँ पे दो आईडीज आ गई, एक तो इसकी अपनी आईडी है और जो फॉरेन की हम कैटेगरी टेबल से रिसीव करते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक गेटर बनाता हूँ कैटेगरी आईडी के लिए, पब्लिक फंक्शन गेट कैटेगरी आईडी। ठीक है, रिटर्न दिस डॉट, इसी तरह यहाँ पे भी सेट सेव ऑल दिस, मैं इसको सेव करता हूँ, सेव एज। इसको मैं कैटेगरी मॉडल के बदले इसी फाइल में सेव, इसी मॉडल में सेव रखता हूँ, उसको इसका नाम रखता हूँ सब कैटेगरी मॉडल। तो हो गया ये। अब हम इसी तरह मॉडल की तरह कंट्रोलर बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल ऐड करता हूँ यहाँ पे PHP, और इसका नाम जो है वो मैं रखता हूँ सब कैटेगरी मॉडल। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका नाम होगा सब कैटेगरी कंट्रोलर। तो मैं कैटेगरी कंट्रोलर जो है वो ओपन करता हूँ, पहले कंट्रोलर में जाता हूँ, यहाँ पे कैटेगरी कंट्रोलर को मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे क्या कौन कौन सी फंक्शन हमने बनाई हुई थी, ये तो कॉमन ही है। तो इसके बाद हमने ऐड के लिए बनाई थी, इज वैलिड के लिए बनाई थी, नॉट एग्जिस्ट्स के लिए बनाई थी, सेम यही करना है। सेव के लिए बनाई थी, फिर
अपडेट के लिए अलग से बनाई थी, ठीक है, ठीक है। तो यही चीजें हम वहां पे भी करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ से इसी चीज को कॉपी करता हूँ। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ कहाँ तक, पब्लिक फंक्शन यहाँ तक, दिस, ठीक है। कॉपी यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे इसलिए एरर है क्योंकि मैंने ऐड नहीं किया इसको। तो सबसे पहले क्लास कैटेगरी, यहाँ पे आएगा सब कैटेगरी, सब कैटेगरी कंट्रोलर। तो यहाँ पे बाकी ऐसे ही आएगा। फिर यहाँ पे 3 फंक्शंस बनाएंगे। सबसे पहले पब्लिक फंक्शन बनेगी, पब्लिक फंक्शन, पब्लिक फंक्शन, पब्लिक फंक्शन ऐड सब कैटेगरी, पब्लिक फंक्शन ऐड सब कैटेगरी। तो यहाँ पे जो भी पैरामीटर होगा वो हम भेज देंगे। वो देखते हैं बाद में क्या पैरामीटर बनेगा इसका। चलो यहाँ पे हमने कैटेगरी कंट्रोलर में क्या पैरामीटर भेजा है, कैटेगरी। चलो इसी तरह यहाँ पे कोई और कैटेगरी वो बना लेते हैं बाद में। तो फर्ज करते हैं यहाँ पे डॉलर सब कैट है। फिर पब्लिक फंक्शन ऐड कैटेगरी, ऐड कैटेगरी के अंदर फिर ये सारी कॉल्स हो जाएंगी। पहले सबसे पहले प्राइवेट, प्राइवेट फंक्शन, प्राइवेट फंक्शन पहले सबसे पहले हम वैलिडिटी चेक कर देंगे, इसमें जो भी वैल्यूज आए क्या वो वैलिड है, ठीक है। प्राइवेट फंक्शन इज वैलिड, इज वैलिड डॉलर सब कैट। हम चेक करते हैं कि अल्फाबेटिकली जो जो कैरेक्टर्स अलाउ किए हैं वो वही है कि और कुछ है। वैलिडेशन कैसे हम करते हैं, एक्सेप्शंस हम निकालते हैं इस फंक्शन में। इज वैलिड प्राइवेट फंक्शन, फिर देखते हैं हम ये एग्जिस्ट ऑलरेडी तो नहीं करते, मैं दूंगा नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट डॉलर सब कैट। फिर प्राइवेट फंक्शन not exists is valid, not exists save, save सब कैटेगरी। फिर इसको डेटाबेस में सेव करना पड़ेगा। उसके बाद ये तो हो गई सेव, ठीक है। सेव के बाद कभी कभार अपडेट करना पड़ता है, जैसे हमने कैटेगरीज में किया था। तो मैं यहाँ पे प्राइवेट फंक्शन अपडेट सब कैटेगरी डॉलर, ओके। आई विल सेव ऑल दिस। इसका मैं नाम रखता हूँ सब कैटेगरी कंट्रोलर, ठीक है जी, सब कैटेगरी कंट्रोलर। तो फिलहाल हमने कैटेगरी मॉडल और कंट्रोल जो है वो यहाँ पे बना लिए। और आज इस ट्यूटोरियल में हम इतना ही पढ़ेंगे और आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो लगभग हमारा जो है प्रोजेक्ट जो है वो 60% हमारा कंप्लीट हो गया, 60 to 70%। तो एक्चुअल में अगर बात करेंगे तो ये ओनली 10% कंप्लीट हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अगर बात करेंगे तो 70% क्लियर हो गया। बाकी फिर आप तक है, आप कितनी फैसिलिटीज इसमें ऐड करेंगे। आपको जिस तरह भी इसको मॉडिफाई करना होगा वो कर सकते हैं आप। खाली क्या करना है, टेबल्स के साथ खेलना है, डेटाबेस टेबल्स के साथ और इनके कार्ड्स के साथ। फर्दर इसमें अभी बहुत सारे लेक्चर्स पेंडिंग भी है। अभी हमारे पास 37th लेक्चर है ये। तो आई थिंक ये एटलीस्ट 60 लेक्चर्स तक जाएगा। जितना भी हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है, इतना कंप्लीट होने में जो है वो 7 मतलब अभी 10-15 लेक्चर्स लगेंगे। और तो उसके बाद जितनी भी मॉडिफिकेशंस आएंगी, अपडेट्स मैं करूंगा इसमें, तो साथ साथ में इसमें ऐड करते जाऊंगा। तो
जिस चीज़ के लिए आपको मेरी चैनल का सब्सक्राइब होना जो है वो ज़रूरी है। मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कल को मैं इसमें पेमेंट गेटवे ऐड करूँगा तो आपको वो वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। कल को मैं कोई और चीज़ ऐड करूँगा, कार्ड ऐड करूँगा यहाँ पे, तो आपको वो नोटिफिकेशंस मिले। तो इसीलिए फिलहाल तो कंसेप्ट हमारा सही जा रहा है, हमारा सब क्लियर होता जा रहा है यहाँ पे। सिर्फ इतना है कि आगे जो जो ई कॉमर्स एक वाइड स्कोप है इसका, ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है। अगर आप स्नैपडील की तरफ देखेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो फीचर्स जो है वो है वहाँ पे, वो हम कोशिश करेंगे उससे भी बेटर यहाँ पे इस साइट को हम बनाएं। फिलहाल हम बेसिक को क्लियर करते हैं, उसके बाद जो जो भी नोटिफिकेशन, जो जो भी चीज़ें इसमें ऐड करनी पड़ेंगी वो मैं करूँगा इंशाल्लाह। तो फिलहाल इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू।